नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला पीला पंजा, गोविंदपुरी में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध, जमकर हुई बहस। ज्वालापुर क्षेत्र के खन्ना नगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि मजार कई दशक पुरानी थी। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामला, मुख्य आरोपी प्रिंस को बिहार से देहरादून लाई पुलिस, पूछताछ में हुए कई खुलासे। देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले की पुलिस परत दर परत खोल रही है। देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज देहरादून पुलिस देहरादून ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले के मुख्य आरोपी प्रिंस को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लेकर पहुंची। ऋषिकेश के जंगलों में मिली युवती की जली हुई लाश, इलाके में मचा हड़कंप, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए नमूने। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के ढालवाला से लापता हुई युवती का शव आज देहरादून रोड के जंगल से मिला है। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि शनिवार की सुबह मुनिकीरेती थाना पुलिस अपने क्षेत्र में लापता हुई 22 वर्षीय युवती की तलाश में देहरादून रोड के जंगलों में पहुंची। इस दौरान पुलिस को एक जला हुआ शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लापता युवती के परिजनों को मौके पर बुलाया। 4 दिसंबर को लापता हुई थी युवती। परिजनों ने शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। घटनास्थल पर काफी कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। इससे देहरादून और हरिद्वार से फॉरेंसिक टीम की टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए काफी सारे नमूने एकत्रित कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि युवती का किसी युवक के संग प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। 4 दिसंबर को युवती घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली, उसके बाद वह वापस नहीं लौटी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आज युवती का शव मिला। उत्तराखंड में शौर्य का सम्मान, विजय दिवस पर नम आंखों से याद किए गए शहीद परिजनों को किया गया सम्मानित। 16 दिसंबर 1971 में आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के दिल में जोश और उत्साह भर देता है। इसी दिन को गौरव को याद करते हुए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकासनगर में घर से भागकर नाबालिग जोड़ा रचा रहा था शादी, CDPO ने रोका बाल विवाह। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाल विवाह का मामला सामने आया है। दरअसल 2 नाबालिग बच्चे भागकर शादी कर रहे थे, तभी बाल विकास परियोजना अधिकारी मौके पर पहुंची और शादी रुकवाई गई। देहरादून में 2 जनवरी से उत्तराखंड आर्चरी लीग की शुरुआत, जुटेंगे कई दिग्गज खिलाड़ी। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ नेशनल गेम्स में अपने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कई खेलों से संबंधित फेडरेशन सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में देहरादून में पहली बार उत्तराखंड आर्चरी लीग का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर आज शाम को खिलाड़ी और टीम के लिए ऑक्शन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। साल 2024 के 2 जनवरी से 5 जनवरी तक देहरादून में उत्तराखंड आर्चरी लीग का आयोजन किया जाएगा। साइबर क्राइम का शिकार हुई मित्र पुलिस, हैक हुआ चमोली पुलिस का फेसबुक पेज, 10 दिन बाद भी नहीं हुआ रिकवर। उत्तराखंड में साइबर अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि खुद उत्तराखंड पुलिस भी साइबर हमलों की शिकार हो रही है। इस बार मामला चमोली पुलिस का है, जिनके फेसबुक पेज को साइबर अपराधियों ने कई दिनों से हैक किया हुआ है। बावजूद इसके अब तक पुलिस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, 16 जनवरी से होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं, तैयारियों में जुटा विभाग। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कराई जाएंगी। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड फरवरी के अंत तक लिखित परीक्षाएं शुरू कराने की योजना बना रहा है। सरकारी संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का मामला, सीएम धामी बोले गड़बड़ियां मिली तो होगी बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार में सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में सीएम धामी सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। उत्तरकाशी पहुंची केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की टीम, सिलक्यारा टनल का किया निरीक्षण। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने सिलक्यारा टनल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने टनल का ट्रीटमेंट और दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर चर्चा की। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौखंबा हॉस्टल में डर से कांप रहे छात्र, सुनिए उनकी जुबानी। मनोचिकित्सक ने बताया ये कारण। हिमवती नंदन भगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौखंबा हॉस्टल के छात्र इन दिनों डरे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि रात में उन्हें कोई डरा रहा है।
ये शिकायत किसी एक छात्र की नहीं बल्कि कई छात्रों की है। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी खुद को डरा हुआ बता रहा है। हालांकि छात्रों ने इसकी शिकायत वार्डन से नहीं की। उधर मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक इसके लिए तत्कालीन मानसिक स्थिति और नींद की डिसऑर्डर के कारण छात्रों को ऐसा महसूस हो सकता है। सीएम धाम ने 1971 के युद्ध के वीर सैनिकों को किया याद। विजय दिवस पर जवानों के साहस को सराहा। आज पूरे देश में 1971 के विजय दिवस के मौके पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून में सीएम धाम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी सोच को कैनवास पर उतार रही प्रतिभा फुलोरिया विदेशी है। इनकी पेंटिंग के कायल बायोटेक्नोलॉजी में है मास्टर्स डिग्री। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ये लाइनें हल्द्वानी निवासी प्रतिभा फुलोरिया पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। प्रतिभा ने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है, लेकिन उनकी पेंटिंग का शौक उनको एक नई पहचान दे रहा है और वे अपने शौक को कैनवास पर उतार रही हैं। रामनगर में बाइक सवार 2 युवकों पर बाघ का हमला, बाल बाल बची जान, दिख रहे नाखून के निशान। हाथीडंगर वन चौकी इलाके में एक बार फिर बाघ ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला किया। बाघ के हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का शोरगुल सुनकर बाघ युवकों को छोड़कर जंगल में भाग गया। एक युवक के जैकेट पर बाघ के नाखूनों के निशान आए हैं। हल्द्वानी बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किशोरी को बाहर ले जाकर दुष्कर्म करवाने का आरोप। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में चल रहे बाल संप्रेक्षण गृह से किशोरी के शोषण की खबर आ रही है। आरोप है कि बाल संप्रेक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी एक किशोरी को बाहर ले जाती हैं, जिसके बाद बाहर से इस किशोरी के साथ गलत काम किया जाता था। बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की तहरीर पर दोनों महिला कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कैंप में लगी शिक्षकों की ड्यूटी, छात्रों की पढ़ाई हुई चौपट। शिक्षकों का काम छात्रों को पढ़ाने का होता है, लेकिन अक्सर शिक्षकों की ड्यूटी कुछ ऐसे कामों में लगा दी जाती है जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इन दिनों अल्मोड़ा जिले में शिक्षकों की ड्यूटी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कैंप में लगी हुई है। इस कारण जिन स्कूलों में 1 या 2 सिर्फ टीचर हैं, वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही। सैम बहादुर की सफलता के बाद उत्तराखंड पहुंचे अभिनेता, बोले 23 साल के इंतजार का मिला फल। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म सैम बहादुर की सफलता के बाद अभिनेता जसकरण सिंह आदि ने उत्तराखंड की वादियों के से दर्शकों का धन्यवाद दिया। जसकरण सिंह ने फिल्म में आर्मी अफसर मेहर सिंह का महत्वपूर्ण किरदार निभाया। बीते 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म सैम बहादुर दर्शकों का दिल जीतने में सफल हुई। हरिद्वार 23 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आएंगे उपराष्ट्रपति, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारियों के लिए डीएम धीराज सिंह गब्रियाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। विभाग नियम बदलता रहा और उलझती चली गई शिक्षकों की भर्ती, 3 साल से पूरी नहीं हुई प्रक्रिया। शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती रही। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों के लिए हुई भर्ती 3 साल बाद भी पूरी न होकर एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई है। अल्मोड़ा नहीं हो पा रहा मां मुझसे, बहुत झूठ की जिंदगी जी ली, सुसाइड नोट में लिखकर छात्र ने की खुदकुशी। अल्मोड़ा एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर के न्यू बॉयज छात्रावास में प्रथम वर्ष का एक छात्र फंदे पर लटका मिला। नैनीताल के रहने वाले छात्र ने 3 माह पूर्व ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार बताया है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। घटना से पूरे कैंपस में अफरा तफरी रही। रोड की स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उखाड़ा एसबीआई का एटीएम, लाखों की नकदी चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। स्कॉर्पियो सवार बदमाश रोड के लक्सर मार्ग स्थित नगर पंचायत ढंडेरा में शिव मंदिर के सामने लगे एसबीआई के एटीएम को उखाड़ ले गए, जिसमें लाखों रुपए की नकदी बताई गई है। घटना का पता उस समय लगा जब लोग सुबह घूमने निकले। इसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए तो लुटेरे स्कॉर्पियो में आए और एटीएम को उखाड़ ले गए। हरिद्वार धर्मस्थल हटाने पहुंची टीम को झेलना पड़ा लोगों का विरोध, घंटों चली वार्ता के बाद बैरंग लौटना पड़ा। हरिद्वार पौष कॉलोनी गोविंदपुरी में बने कमंडल वाले बाबा के सिद्धपीठ स्थल को हटाने पहुंचे प्रशासन की टीम लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। घंटों वार्ता के बाद आखिरकार टीम को बेरंग लौटना पड़ा। एसडीएम ने सिद्धपीठ से जुड़े लोगों को 1 हफ्ते में रीति रिवाज के साथ सिद्धपीठ को हटाने का समय दिया है। भाजपा विधायक के आवास के सामने धरना नारेबाजी के बाद चाय की चुस्कियों में हल्का हुआ माहौल। काशीपुर में पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं किए जाने के विरोध में जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने साथियों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है।
साथ ही उन्होंने इस पुल का निर्माण कर रहे निजी कंपनी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग भी उठाई। 9,500 सरकारी राशन विक्रेता 1 जनवरी से नहीं बांटेंगे अनाज, लाभांश और मानदेय नहीं मिलने से नाराज। प्रदेश के सभी 9,500 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 1 जनवरी 2024 से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवा धर्मजवासी ने कहा, राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया। जनवरी से नियमित होगी ड्रोन मेडिकल सेवा, पहाड़ी क्षेत्रों में भेजी जाएंगी दवाइयां। अगले वर्ष जनवरी माह में एम्स ऋषिकेश ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत यहां से प्रतिदिन ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में दवाइयां व अन्य चिकित्सा संबंधी सामग्री भेजी जाएगी। एम्स प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली हैं। ऋषिकेश क्रिसमस और 31 के लिए ऋषिकेश तैयार, सजने लगे कैंप, 40% बुकिंग फुल। क्रिसमस और 31 की तैयारी को लेकर हिमवल घाटी, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र में कैंप सजने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, राजस्थान समेत विभिन्न प्रांतों के पर्यटक यहां पहुंचते हैं। पर्यटकों के लिए यह दिन यादगार बनाने के लिए कैंप संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए अब तक करीब 40% सैलानियों ने ऑनलाइन बुकिंग भी कर दी है। कई पर्यटक तैयारी को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।